Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर में। हम यहाँ पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 7 और उसके भी हम कई भाग पढ़ चुके थे। यूनिट 7.1, 7.2, 7.3 और अब हम पढ़ेंगे यूनिट 7.4। कक्षा 12 की यूनिट नंबर 7.4 पढ़ेंगे और इसमें देखिएगा हम पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन का जो मैटर हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारे पास 7.4 में जो हमारा मैटर है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यानी प्राचलिक रूप के समीकरण आपको दिए जाएंगे और उनका अवकलन अपन को करना है, यानी dy/dx आपको निकालना है। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, होता क्या है हमारे पास में, यदि आपके पास में चरों x व y को किसी अन्य चर में अन्य चर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे आपके पास में आ जाता है x बराबर ft व y बराबर फाई टी, तो यहाँ t को हम प्राचल कहते हैं और इस प्रकार की जो समीकरण होती हैं उन्हें प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यानी यदि चरों x व y को किसी अन्य चर के रूप में व्यक्त किया जाए, जैसे x बराबर ft व y बराबर फाई टी, तो यहाँ t को प्राचल कहा जाता है और इस प्रकार की जो समीकरण आती है आपकी, उसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यानी x और y को किसी तीसरी राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे t के रूप में व्यक्त कर दिया या थीटा के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ हमारे पास प्रश्नावली में जो आता है वो या तो t के रूप में आता है या थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी समीकरणों को हल करने के बाद हमको तीसरी जो राशि होती है आपकी, उसी के सापेक्ष अपन को अवकलन करना होता है। यदि आपको t के रूप में दे रखा है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यदि आपको थीटा के रूप में दे रखा है x और y को, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसके बाद dy/dx निकालते हैं। dy/dx आपके पास में होता है dy/dt अपॉन dx/dt, जहां आपके पास dx/dt इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी अपन पहले y का t के सापेक्ष कर दिया, x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर दिया और dy/dt में dy/dt में dy/dx का dx/dt का भाग दे देंगे और यहाँ पर भाग देने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा dy/dx। यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो आप प्रश्न देखिएगा जिससे आपका पूरा मैटर बिल्कुल क्लियर हो और ध्यान दीजिए, आपके पास में देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 7.4 हम पढ़ेंगे यहाँ पर और देखिएगा ध्यान से भी। 7.4 में देखिएगा फर्स्ट का a आपको दिया हुआ है, यहाँ पर x बराबर आपको दिया हुआ है। देखिएगा x बराबर a आपको दिया हुआ है sec a बराबर sec t और y बराबर आपको दे रखा है b tan t। यानी आपके पास में दो फलन आपको दिए जाएंगे, x बराबर a sec t दिया हुआ है और y बराबर b tan t दिया हुआ है। यानी x और y को t के रूप में व्यक्त किया गया है, तो t हमारा प्राचल हो गया, तो ये प्राचलिक समीकरण हो गई। तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का करेंगे dx अपॉन dt बराबर a अचर राशि है, बाहर रख देंगे अलग। sec का करेंगे तो आपका अवकलन होता है sec t tan t, एवं दूसरा आ जाएगा आपके पास में y बराबर b tan t। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी अपन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा y का dy अपॉन dt इक्वल टू v अचर राशि है, tan का करेंगे तो हमारे पास में हो जाता है sec स्क्वायर t। अब अपन को निकालना है, इसलिए dy अपॉन dx, तो फॉर्मूला है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसमें मान रख दीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू dy dt का मान आ गया b sec स्क्वायर t अपॉन dx अपॉन dt का मान आ गया a sec t tan t। एक sec से एक sec आपका कट जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए आपके पास में साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा b इंटू 1 अपॉन कॉस t होता है, ये आ गया a tan का होता है साइन t अपॉन कॉस t होता है, कॉस t से कॉस t कट जाएगा तो आपके पास में देखिएगा आंसर आ जाएगा dy अपॉन आपके पास में आ गया dx इक्वल टू b अपॉन a और अब 1 अपॉन साइन को बोलेंगे अपन कोशेक t। आगे देखिएगा सेकंड प्रश्न है इसी तरीके से, आप देखिएगा दूसरे का a है आपके पास में, आपको दिया गया है x बराबर आपको दिया हुआ है log t और y बराबर देखिएगा आपको दिया हुआ है e की पावर t प्लस cos t। इस तरीके से आपके पास में फलन दिए हैं, दो फलन, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके पास x और y को t के पदों में व्यक्त किया गया है। तो अपन करेंगे, देखिएगा यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx अपॉन dt, यहाँ करिएगा log t का हो जाता है 1 अपॉन t, एवं इसका कीजिएगा y बराबर e की पावर t प्लस cos t, यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt e की पावर t का e की पावर t, cos t का अवकलन करेंगे तो क्या होता है माइनस का साइन t। फिर वही आपको निकालना है, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिएगा dy अपॉन क्या होगा dt dx अपॉन dt, मान रख दीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू dy dt का मान e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 अपॉन t बटे की तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी तो आपके पास में आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू t कोष्टक e की पावर t माइनस साइन t आपको मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सीधा किसी भी प्रश्न के लिए। आपको t के रूप में फलन दिया हुआ है x और y, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के रूप में दिया हो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, और सीधा dy dt में dx अपॉन dt का भाग लगा देना है,
जो मान कटते हैं उन्हें काट देंगे, फॉर्मूला का लगता है तो फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा हल कर देंगे। आगे देखिए, थर्ड का ए है आपके पास, या आपके पास में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास में आ गया है। थर्ड का बी देखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, आपको दे रखा है x बराबर, आपके पास में दिया हुआ है x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर आपको दिया हुआ है a कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ आपको x और y को थीटा के रूप में व्यक्त किया गया है, और थीटा के रूप में व्यक्त किया है तो हम भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए ध्यान से, हम करेंगे यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो अपॉन में आएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर थीटा का करेंगे तो 1 माइनस साइन का आपके पास में हो जाता है कॉस थीटा, एवं दूसरा है आपके पास y बराबर a कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास में आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, एक वन आपके पास में 1 जो है अचर राशि है, शून्य, और कॉस का करेंगे माइनस साइन थीटा, यानी आपके पास में आ गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। आपको निकालना है, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। सीधा इसके अंदर मान रखिएगा। देखिए आपके पास में आ गया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए भाई यहाँ मान रख दीजिएगा माइनस का a साइन थीटा अपॉन, यहाँ आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस a इंटू, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का, थीटा का मान हाफ हो जाता है, यानी साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 हो गया है, यहाँ भी 1, यदि यहाँ थीटा हो जाएगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा 1/2 थीटा बाई 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 काट दीजिए, साइन से साइन काट दीजिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस a कॉस बटे साइन को कॉट थीटा बाई 2 बोलेंगे। तो आपके पास में आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस का a कॉट थीटा बाई 2। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है, बस केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के सीधा हल करते जाना है। देखिए आगे नेक्स्ट फोर्थ का बी है आपका, ये भी आपका वेरी मोस्ट प्रश्न है। फोर्थ का बी आपको दिया हुआ है x बराबर a कोष्टक आपको दिया हुआ है cos t प्लस log tan t बाई 2 और y आपको दिया हुआ है y बराबर a sin t, और आपको निकालना है dy अपॉन
dx का मान आपको ज्ञात करना है। देखिएगा चौथे यानी फोर्थ का a है, वो आपका काफ़ी बड़ा प्रश्न है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। यहाँ देखिएगा, इसको पहले यहाँ देखिएगा, x को और y को t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास में आ गया है x का dx अपॉन dt इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, t के सापेक्ष करना, a हमारी अचर राशि है, ये यों रह जाएगा a, इसका कीजिएगा cos का करते हैं माइनस का sin t प्लस log t, इसको log 10t/2 को log x मान लीजिए, log x का होता है 1/x, यानी आपका हो जाएगा 1/10t/2, लेकिन 10 का करेंगे तो हमारे पास में होता है sec स्क्वायर t/2, परंतु फिर से t/2 का करेंगे तो 1/2 आपके पास में आ जाएगा। हल कीजिएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस का sin t, इसको तोड़ दीजिए sin cos में, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/sin t/2 अपॉन cos t/2। शेक को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। हल कीजिएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस का sin t, ये देखिएगा cos t ऊपर जाएगा तो यहाँ काट दीजिएगा, एक cos t से cos t/2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/, देखिएगा 1/2 sin t/2 cos t/2, dx अपॉन आपके पास में आ गया dt इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस, ये सूत्र हो गया आपका 1/, ये आ गया sin t, 2 sin t वाला सूत्र लग जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a, लघुत्तम ले लीजिएगा, माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन आपके पास में आ जाएगा sin t। इसको और ज़्यादा समझे आप तो देखिएगा, आप इसको बोल सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, या 1 माइनस, देखिएगा साइन स्क्वायर t को आप बोल सकते हैं cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। एवं दूसरा है आपका, देखिएगा ध्यान से, ये तो हमारे पास x वाले का हो गया है, इसके बाद y का लेके चलते हैं, y बराबर a साइन t, t के सापेक्ष कीजिएगा क्योंकि t के पदों में व्यक्त किया है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करें तो y का dy अपॉन dt a cos का और sin का हो जाएगा cos t, इसलिए आपको मान निकालना है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt dx अपॉन dt, रख दीजिएगा मान dy अपॉन dx इक्वल टू dy dt का मान तो आपके पास में आ गया a cos t अपॉन, यहाँ पर dy dx अपॉन dt का मान आपके पास में आ गया, देखिएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, एक cos से cos कट जाएगा, बटे की तीसरी ऊपर चली जाएगी, a से a कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन t अपॉन cos t, और साइन अपॉन कॉस को हम पढ़ते हैं
tan हमारे पास में t प्राप्त होगा। dy dx बराबर tan t आपके पास में मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, काफ़ी इंटरेस्टेबल आपका टॉपिक है, आसान है, मात्र सूत्र याद रखना है और सूत्र याद रखने के साथ हल करना है, अवकलन के सूत्रों को लगाना है, बाकी आपके पास स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है। कोई सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखें अपन 5 का ए देख सकते हैं। आपको दे रखा है x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, y बराबर अंडर रूट कॉस 2 थीटा। देखिएगा यहाँ पर x और y को थीटा के पदों में व्यक्त किया है, तो दोनों फलनों का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम लिखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर करते हैं x का dx अपॉन डी थीटा, ये अंडर रूट x मान के करेंगे तो आपका होता है 1/2 अंडर रूट x, यानी 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का करेंगे तो क्या होता है कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर करेंगे तो 2, यानी 2 से क्या कट जाएगा 2 dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। एवं सेकंड देखिए, y बराबर अंडर रूट कॉस 2 थीटा, फिर से करेंगे अपन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखिएगा वही अंडर रूट वाला सूत्र लगा दीजिए, 1/2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। आपको निकालना है यहाँ से, देखिएगा, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मान रख दीजिएगा, हमारे पास में आ गया माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा अपॉन, इसका भाग लगा दीजिए, कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। देखिएगा बटे की दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी और यहाँ बटे की चौथी ऊपर चली जाएगी, तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन, आपके पास में आ गया कॉस 2 थीटा अंडर रूट कॉस 2 थीटा, यानी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, 1/2 और 1 ये रही तो 1.5 हो जाएगी, यानी आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा पर घात 3/2, और यहाँ भी कॉस 2 थीटा पर 3/2, यानी dy अपॉन डी एक्स आपके पास में आ जाएगा साइन बटे कॉस tan 2 थीटा पर घात 3/2 लिख सकते हैं, यानी हमारे पास में आ जाएगा tan पर घात 3/2 2 थीटा आपके पास में मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से
आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसमें क्या लास्ट से पहले आप देखिएगा छठे का बी और देख लीजिए। आपको दे रखा है 6 का बी है x बराबर a cos क्यूब टी, और आपके पास में दे रखा है y बराबर a साइन क्यूब टी, और दोनों देखिएगा x और y t के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ से देखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा, यहाँ पर x का करेंगे dx अपॉन dt, a इंटू घात आगे आ जाती है x पर घात 3 तो 3 cos स्क्वायर t, और cos का करते हैं तो माइनस साइन टी, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 3a cos स्क्वायर t साइन टी, एवं सेकंड देखिएगा y बराबर आपको दिया हुआ है a साइन क्यूब टी, यहाँ भी अपन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिएगा y का करेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू a, घात आगे आएगी 3 साइन स्क्वायर टी, x पर घात 3 का सूत्र लगा देंगे, फिर साइन का लगाते हैं तो cos t हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपके पास में आ गया dy अपॉन dt इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी cos t, हमें मान चाहिएगा यहाँ से, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dx इक्वल टू रख दीजिएगा मान, ये आ गया हमारे पास में dy अपॉन dt का मान तो आ गया 3a साइन स्क्वायर टी cos t, और dx अपॉन dt माइनस 3a cos स्क्वायर टी साइन टी, 3a से 3a कट जाएगा, एक cos से एक cos, एक साइन से एक साइन, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन बटे cos, ये माइनस ऊपर आ गया tan t, माइनस का भाग देंगे तो माइनस का tan t आपको प्राप्त होगा। लास्ट देखिएगा आपका इज वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है, नंबर आपका 7, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, इट्स वेरी वेरी मोस्ट। ये आपके पास में हमने अभी पढ़ा था, वो था 5वें का बी था हमारा, यानी x बराबर a cos क्यूब टी, ये 5वें का बी था आपका। अब पढ़ेंगे हम छठा प्रश्न, देखिएगा और ध्यान से। लास्ट देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपको दिया हुआ है उसने, यदि प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू आपको दिया हुआ है t माइनस 1 अपॉन टी, तथा x6 प्लस y6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि, तब आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास में आपको दे रखा है x4 y स्क्वायर
डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, x4y² डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको हल करेंगे, देखिएगा प्रूफ करते हैं। तो आपके पास में प्रूफ देखिएगा ध्यान से, आपको दे रखा है x³ प्लस y³ इक्वल टू t माइनस 1/t, समीकरण नंबर 1। दूसरा x आपको दिया है 6, y6 बराबर t² प्लस 1/t², नंबर 2। आप सीधा लिख दीजिएगा समीकरण 1 का वर्ग करने पर, 1 का वर्ग कर दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। देखिएगा पहले का वर्ग करेंगे, घात आपके पास में x की घात q, x की घात q6 प्लस y पर घात 6 प्लस 2x³ y³, इसका वर्ग कीजिए t² प्लस 1/t² माइनस का 2t इंटू 1/t, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ देखिएगा x6 y6 का मान रख दीजिए यहाँ से समीकरण 2 से, t² प्लस 1/t² प्लस 2x³ y³ बराबर t² प्लस 1/t² माइनस का 2। और यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से आपने मान रखा है, यहाँ पर t² से आपका t² कट जाएगा, 1/t² से 1/t² कट जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2x³ y³ बराबर माइनस का 2 से फिर 2 काट दीजिएगा तो आपके पास में देखिएगा किसकी घात बढ़ रही है, x की, तो x को इधर ले जाइए तो आपके पास में क्या आ जाएगा y³ बराबर माइनस 1/x की घात 3। और सीधा 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका, सीधा लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो देखिएगा घात आगे आएगी 3y² और y का dy/dx इक्वल टू, यहाँ कीजिएगा माइनस, और इसका करेंगे अपन तो यहाँ पर देखिएगा 1/x का, जैसे अपन ने पढ़ा है 1/x का होता है माइनस का 1/x², 1/x² का होता है माइनस का 2/x³, यानी यहाँ जितनी घात होती है उसकी 1 बढ़ जाती है और ये घातांक होता है वो माइनस में ऊपर आ जाता है। यानी यहाँ 2 घात है तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 घात है तो ऊपर माइनस का 3 और नीचे 1 घात बढ़ जाएगी x की 4। यानी आप इसको ऐसे करते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर ले जाइए घात x पर घात -3, आगे लेके आएंगे -3 x पर घात -3 -1, या आपके पास -3 x पर घात -4 या -3/x पर घात 4। तो आप सीधा ध्यान रख सकते हैं, नीचे जितनी भी घात आपको दे रखी है उसे माइनस में ऊपर रख दो और नीचे वाले की 1 घात बढ़ा दो तो आपको एक स्टेप में आपका अवकलन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/x पर घात 4, 3 से 3 आपका कट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा, इसको यूँ गुणा कीजिए x4y² dy/dx इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और यही आपका प्रूव्ड सिद्ध होता है आपका मान कि x4y² dy/dx इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से ये आपकी यूनिट नंबर 7.4 कंप्लीट ख़त्म होती है। इसको पढ़िएगा आप, कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे 7.5। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए संकल्प क्लासेस मंडावर के यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपका मैटर बिल्कुल क्लियर हो
और दोस्तों मैंने आपसे कहा था हम कंप्लीट मैटर क्लियर करवाएंगे आपका, आप पढ़ते रहिएगा इसी तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद।